हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करते रहना है आपको। एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। आज ये सोच के आए हैं कि फ्रीडम को कैसे भी ख़त्म करें, इनसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस को ख़त्म कर लें और फ्रीडम का आज सूपड़ा साफ कर लें। ठीक है, आगे आगे वाले चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, उसी रोज वाली आशा उम्मीद के साथ में कि अच्छी क्लास रहेगी अपनी, आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जहां पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, आगे जॉर्ज बर्नार्ड शो क्या कहते हैं। आई टेक इट देन, तो फिर मैं मानता हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते हैं तो फिर मैं मानता हूं दैट 9 आउट ऑफ 10 ऑफ अस, हम में से हम 10 में से 9 की डिजायर होती है मोर फ्रीडम, कि हमें ज्यादा स्वतंत्रता मिले। तो फिर हम 10 में से 9 की क्या डिजायर होती है, कि डिजायर का मतलब इच्छा, कि हमें और भी ज्यादा स्वतंत्रता मिले। एंड दैट दिस इज वाई वी लिसन टू वायरलेस टॉक्स, और शायद हम इसी कारण से बेतार की बातें सुनते हैं। अबाउट इट, इसके बारे में, फ्रीडम के बारे में बेतार की बातें हम इसीलिए सुनते हैं कि हमारे में से 10 व्यक्तियों में से 9 की इच्छा होती है कि हमें और ज्यादा फ्रीडम चाहिए। एज लॉन्ग एज वी गो ऑन वी आर, जैसा कि हम जितना ज्यादा कर सकते हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा हम जितना ज्यादा कर सकते हैं, कंटेंट विथ ए वॉट एंड ए डॉल, और हम संतुष्ट हो जाते हैं छोटे मोटे काम से और एक वॉट से। जैसा कि हम करते हैं कि हम छोटे मोटे काम से या फिर एक वोट से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम 10 में से 9 की डिजायर होती है, 9 की इच्छा होती है कि हमें और ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। द ओनली एडवाइस वी कैन गिव वन अनदर, हम एक दूसरे को केवल एक ही एडवाइस दे सकते हैं, एक ही एडवाइस हमारे साथ हमारे पास बचती है। एडवाइस का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे नाउन है। ठीक है, ओनली द ओनली एडवाइस वी कैन गिव वन अनदर, केवल एक ही एडवाइस हम एक दूसरे को दे सकते हैं इज दैट ऑफ शेक्सपियर्स इयागो। जो एडवाइस है वो शेक्सपियर की इयागो के बारे में है। शेक्सपियर जी अपनी इयागो में क्या कहते हैं, ठीक है, वही एडवाइस हम एक दूसरे को दे सकते हैं। पुट मनी इन दाई पर्स, दाई का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, दाई इक्वल टू यू, आर की एक वर्ड है। दाई का मतलब क्या होता है, यूं। ठीक है, कि धन अपने पर्स में रखो, अपनी जेब में रखो, ठीक है, अपनी पॉकेट में रखो, पर्स में रखो। ठीक है, बट एज वी गेट वेरी लिटिल मनी इनटू आवर पर्स ऑन पेड, लेकिन हमारे पर्स में जब चुकाने का पे डे आता है, जब चुकाने का दिन आता है, तो बहुत ही कम धन आता है इस पर्स में। ठीक है, हमारे पास एक ही एडवाइस बचती है कि धन को अपने पर्स में रखो। वो एडवाइस है शेक्सपियर की इयागो से ली गई है कि धन को अपने पर्स में रखो। वही एडवाइस हम एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन जब चुकाने का दिन आता है तब हमारे पास बहुत ही लिटिल मनी होती है, वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम धन होता है। एंड और ऑल द रेस्ट ऑफ द वीक, और बचे कुचे हफ्ते में, अदर पीपुल आर टेकिंग मनी, अन्य जो लोग हैं वो धन को निकाल लेते हैं। कहां से निकालते हैं, टेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इस पर्स से हफ्ते के अंत में बचे कुचे धन को भी लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि चुकाने के दिन उस पर्स में बहुत ही कम धन आता है, तो उसको भी हफ्ते के अंत तक निकाल लेते हैं। इयागोज एडवाइस इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, जो इयागो की सलाह है वो प्रयोगात्मक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है। वी मस्ट चार्ज आवर चेंज आवर पॉलिटिक्स बिफोर वी कैन गेट वाट वी वांट,
हमें कुछ करने से पहले, जो हम चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं, उससे पहले हमें हमारी पॉलिटिक्स को सुधारना होगा, परिवर्तन करना होगा। एंड मीनवाइल, और इसके दौरान, वी मस्ट स्टॉप गेजिंग अबाउट फ्रीडम, हमें इस वी मस्ट स्टॉप, हमें अवश्य ही बंद करनी होगी फ्रीडम के बारे में। ये डींगे जो हाँकते हैं हम, वो डींगे हाँकना हमारे को बंद करना होगा। तो एक मिनट। ठीक है, तो कौन सी मीनिंग देख रही थी हम? गैसिंग। डींगे हाँकना। तो हमें डींगे हाँकना बंद करना होगा। ठीक है, यो फ्रीडम के बारे में हम डींगे हाँकते हैं कि साहब हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। तो ये डींगे हाँकना बंद करना होगा। और हम कुछ भी करना चाह रहे हैं उससे पहले हमारे को हमारी पॉलिटिक्स, राजनीति को चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि इयागो की जो एडवाइस है वो भी इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। इयागो में एडवाइस दी गई है कि पुट योर मनी इन योर पर्स, अपना धन अपने पर्स में रखो, लेकिन जब चुकाने का दिन आता है तो चुकाने के दिन वो धन बहुत ही कम आता है, लोग इसमें से भी हफ्ते के अंत में निकालना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमारे को हमारी राजनीति को बदलना होगा, और हमें फ्रीडम के बारे में जो डींगे हाँकते हैं वो डींगे हाँकना बंद करना होगा। बिकॉज क्योंकि क्योंकि द पीपुल ऑफ इंग्लैंड इन द लंप, लंप का मतलब होता है ढेर, डगल, डगल एक तरीके से डगल को मान सकते हो आप। ऑफ इन द लैंप, जो लैंप डेर के ऊपर इंग्लैंड के जो लोग हैं, डोंट नाउ, वो नहीं जानते हैं वाट फ्रीडम इज, की स्वतंत्रता क्या होती है। कि ब्रिटेन के लोग वास्तव में स्वतंत्रता को तो जानते ही नहीं है। नेवर हैविंग हैड एनी, जो कभी उसके उनके पास थी नहीं, मतलब वास्तव में उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही वो स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऑलवेज कॉल फ्रीडम बाई इट्स ओल्ड इंग्लिश नेम ऑफ लीजर, हमेशा वो स्वतंत्रता को एक ही नाम से पुकारते हैं, इंग्लिश के एक ही नाम से पुकारते हैं, लीजर। लीजर बहुत अच्छा शब्द है, लीजर। चलो लाल से लिख देता हूं। लीजर का मतलब होता है खाली समय, खाली समय। वो तो स्वतंत्रता को केवल एक ही चीज से जानते हैं, वास्तव में उनके पास स्वतंत्रता तो है ही नहीं। ठीक है, और वो स्वतंत्रता के बारे में ना ही जानते हैं। कौन से लोग? इंग्लैंड के लोग। वो तो हमेशा फ्रीडम को केवल अंग्रेजी के एक नाम से पुकारते हैं और उसको कहते हैं लीजर, केवल खाली समय को ही स्वतंत्रता मानते हैं। ये शब्द याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चंस भी बना के लेके आया हूँ, इस शब्द पे भी एक क्वेश्चन बनाया है मैंने। ठीक है, तो वो तो केवल स्वतंत्रता को एक शब्द के नाम से जानते हैं, लीजर। एंड कीप क्लेमरिंग फॉर मोर लीजर, और हमेशा क्लेमर करते रहते हैं, बकवासबाजी करते रहते हैं। क्लेमोरिंग, क्लेमोरिंग, क्लेमोरिंग। क्लेमोरिंग का मतलब होता है शोरगुल करना। शोरगुल करना, ठीक है। क्लेमोरिंग का मतलब क्या होता है? शोरगुल करना। वो तो हमेशा शोरगुल करते रहते हैं। फॉर मोर लीजर, और अधिक खाली समय दो साहब हमें। ठीक है, इसके लिए क्लेमर करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? क्लेमर करते रहते हैं। एंड मोर मनी, और ज्यादा धन चाहिए, इसके लिए भी बकवासबाजियां, क्लेमर, शोर शराबा करते रहते हैं कि हमें ज्यादा खाली समय चाहिए, ज्यादा धन चाहिए, टू इंजॉय इट, कि हम इसका आनंद ले सके, इन रिटर्न फॉर एन ऑनेस्ट शेयर ऑफ
वर्क, और इसके बदले में, किसके बदले में, ऑनेस्ट शेयर, एक ईमानदारी का हिस्सा, अपना अपने कार्य का हिस्सा उसको दे देते हैं, और अपने ईमानदारी पूर्ण कार्य के हिस्से के बदले में केवल हमेशा शोरगुल क्लेमर करते रहते हैं। किसके बारे में क्लेमर करते रहते हैं? कि हमें और ज्यादा लीजर चाहिए, और ज्यादा मनी चाहिए, और ज्यादा धन चाहिए जिसको हम इंजॉय कर सकें। ठीक है, और वास्तव में तो इंग्लैंड के लोग इसकी स्वतंत्रता के बारे में जानते भी नहीं है कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। वो तो केवल एक शब्द को ही स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं, कि लीजर को ही स्वतंत्रता बोला जाता है, खाली समय को ही स्वतंत्रता बोला जाता है। एंड लेट अस स्टॉप सिंगिंग रूल्स। तो अब ये नियमों का गाना गाना बंद करो। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि ये रूल्स का, नियम का गाना गाना बंद करो। ब्रिटेनिया, ब्रिटेन के लोगों से कह रहा है, कि सारे ब्रिटेन के लोगों को रेफरेंस कर रहा है, और कह रहा है कि ब्रिटेन, अब ये नियमों का गाना गाना बंद कर दो आप। अनटिल वी, जब तक हम, मेक इट ट्रू, जब तक हम इसको सत्य नहीं बना देते हैं, जब तक हम इसको वास्तविक नहीं बना देते हैं, तब तक ये नियमों का गाना गाना बंद कर दो। अनटिल वी डू, जब तक हम इस काम को नहीं कर लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई गाना नहीं गाना है। लेट अस नेवर वोट फॉर ए पार्लियामेंट्री कैंडिडेट। चलो अब किसी भी संसदीय उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। वो टॉक्स अबाउट आवर फ्रीडम, जो हमारी स्वतंत्रता के बारे में बातें करता है, क्योंकि इन्होंने बेटा छील दिया है एक तरीके से, सारे पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स को छील दिया है इन्होंने, बिल्कुल पोल खोल दी इनकी, और कह रहे हैं कि आप किसी भी पार्लियामेंट्री कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं जो किसके बारे में बातें करते हैं, फ्रीडम के बारे में, एंड और लव ऑफ लिबर्टी, और हमारे प्रेम के बारे में बातें करते हैं, हमारी जो स्वतंत्रता के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के बारे में कोई भी बातें करते हैं तो उसको तो वोट नहीं देंगे। फॉर वाट एवर पॉलिटिकल नेम ही मे गिव हिमसेल्फ, चाहे कोई भी राजनीतिक नाम अपने आप को क्यों ना दे ले, वो कोई राजनीतिक नाम ही अपने आप को क्यों ना दे ले, लेकिन अब इनको वोट नहीं देते हैं। ही इज श्योर टू बी ए बॉटम एन अनार्किस्ट, वह वास्तव में एक आधारभूत होगा एक अराजकता का। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकता, अनार्किस्ट। चौथा शब्द, अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अराजकता। अराजकता मतलब व्यक्ति के लिए प्रयोग में हो रहा है ये अनार्किस्ट, अराजकता वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये वास्तव में आधारभूत होगा अराजकता का। वो वांट्स टू लिव ऑन, जो चाहता है, लिव ऑन, जीवित रहना, आवर लेबर, हमारे परिश्रम के ऊपर जीवित रहना चाहते हैं, ये अराजकता के द्वारा हमारे लेबर पे जीवित रहना चाहते हैं। विदाउट बीइंग टेकन अप बाई पुलिस, बिना पुलिस की गिरफ्त में आए हुए केवल हमारी लेबर को प्रयोग में लेंगे, हमारा परिश्रम काम में लेंगे, और उस पे जीवित रहेंगे बिना पुलिस की पकड़ में आए हुए। फॉर इट एज ही डिजर्व, जिसको ये सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है, सबसे ज़्यादा उसके लायक है, पुलिस में जाने के लायक है, पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के लायक है, लेकिन यह हमारे को क्या बना लेगा? हमारे को गुलाम बना लेंगे, और बिना पुलिस की पकड़ में आए किस पे जीवित रहेंगे? हमारे परिश्रम पे जीवित रहेंगे। तो यहां तक देखिए एक बार, ठीक है, उससे आगे चलते हैं फिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉल था, अटेंड करना पड़ा। तो यहां तक आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, ये लीजर शब्द बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे आप। ठीक है, खाली समय, ये स्वतंत्रता से रिलेटेड वर्ड है,
कि ब्रिटेन के लोग स्वतंत्रता को किस नाम से जानते थे, लेजर के नाम से जानते थे, और क्या क्या जॉर्ज बर्नार्ड शो के इसमें व्यू थे। चलते हैं आगे, मिटाते हैं इसको, इससे आगे चलते हैं, ठीक है। आप सभी को मेरे साथ चलना है, मेरे साथ निभाना है। जिस दिन में जो क्वेश्चंस करवाता हूँ उन क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार रखना है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ। आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, कोई रोकने वाला ही नहीं है। एंड नाउ सपोज, अब सपोज करो, वी एट लास्ट विन ए लॉट ऑफ मोर लीजर, कि हमारे पास अंत में बहुत ही ज्यादा खाली समय हो जाता है। चलो हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारे को तो खाली समय चाहिए, हमारे को तो ज्यादा धन चाहिए, तो हम भी मान लेते हैं कि ये स्वतंत्रता है, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास अब बहुत ज्यादा लीजर है एंड ए लॉट ऑफ मनी, और बहुत ज्यादा धन है, देन वी आर एकस्टम्ड टू, जिनके हम आदी हैं, उनसे ज्यादा हमारे पास खाली समय भी है और हमारे पास ज्यादा धन भी है। वाट आर वी गोइंग टू डू विथ देम, तो अब हम उसका क्या करेंगे, इस खाली समय का और इन धन का क्या करेंगे। बहुत ज्यादा धन भी हमारे पास हो जाता है, बहुत ज्यादा खाली समय भी हमारे पास हो जाता है, लेकिन करेंगे क्या इसका। आई वॉज टॉच इन माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन में सिखाया गया था, दैट शैतान विल फाइंड मिसीफ्स स्टिल फॉर आइडल हैंड्स टू डू, कि शैतान शरारत ढूंढ ही लेता है अपने आदर्श हाथों से, उस शरारत को करने के लिए कोई भी शरारत ढूंढ ही लेता है शैतान। अगर आपको खाली समय और धन भी मिलेगा तो उसमें भी लोग गुलामी ढूंढ लेंगे। इसका मतलब यह है कि मेरे को बचपन में ये चीज सिखाई गई थी, जॉर्ज बर्नार्ड शो कह रहे हैं कि मेरे को बचपन में ये चीज सिखाई गई थी। आई हैव सीन मैन कम इनटू ए फॉर्चून, मैंने, कम इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना, टू मीट सडनली, कम इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है टू मीट सडनली। आई सीन मैन कम इनटू ए फॉर्चून, मैंने लोगों को देखा है अचानक भाग्य से मिलते हुए, इसका मतलब अचानक भाग्यशाली बनते हुए लोगों को देखा है। एंड लॉस देयर हैप्पीनेस, यहां तक कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपनी खुशी खो दी है, देयर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को खो दिया है, एंड फाइनली, और अंततः, देयर लिव्स बाई इट्स ए सर्टेनली एज इफ दे हैड टेकन डेली डोज ऑफ रेड पॉइजन्स इंस्टीड ऑफ शैम्पेन एंड सिगार्स। और फिर लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अचानक भाग्यशाली बने हैं, ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपनी खुशियां खोई है, अपने स्वास्थ्य को खोए हैं, और ऐसे लोग फिर निश्चित रूप से किसी रोज के काम को करने के बजाय पॉइजन ले लेते हैं, रेड पॉइजन, चूहे के जहर को ग्रहण कर लेते हैं, किसके बजाय, शैंपेन और सिगार के बजाय, कहने का मतलब मर जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा है मैंने जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा लीजर है, बहुत ज्यादा समय है, तो वो लोग भी परेशान है, ठीक है। इट इज नॉट एट ऑल इजी टू नाउ व्हाट टू डू विथ लीजर, ये जानना आसान नहीं है। इट इज नॉट ऑल इजी टू नाउ, ये जानना आसान नहीं है कि हमें खाली समय के साथ में क्या करना है, अनलेस, जब तक, वी हैव बीन ब्राउट अप टू इट, जब तक हम इसके लिए पर्याप्त समझदार नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारे को ऐसा नहीं बना दिया जाता है, तब तक हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे को लीजर के साथ में करना क्या है। आई विल देयर फॉर लीव यू विथ ए कॉनड्रम, आई विल देयर फॉर, फिर मैं तुम्हें, लिव यू विथ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, फिर मैं तुम्हें छोड़ता हूं, विथ कॉनड्रम, 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 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम इसका मतलब समस्या।
कनंड्रम का मतलब समस्या। तो फिर मैं तुम्हें एक समस्या में छोड़ता हूं, टू थिंक, सोचने की एक समस्या में छोड़ता हूं कि इसके ऊपर आप ही सोचो, इस समस्या के ऊपर आप ही सोचो, इस चीज के लिए मैं तुम्हें छोड़ता हूं। इफ यू हैड योर चॉइस, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी चॉइस है, वुड यू वर्क फॉर 8 hours ए डे, कि आप एक दिन में 8 घंटे काम करना चाहते हो, एंड रिटायर्ड विथ फुल पेंशन एट 45, और फिर रिटायर्ड होना चाहते हो 45 की उम्र में पूरी पेंशन के साथ। अब एक समस्या में कवि अपने को छोड़ रहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी अपने को छोड़ रहे हैं कि अब मैं आपको एक समस्या में छोड़ता हूं कि आप या तो दिन में पूरे 8 घंटे काम करना चाहते हो, या फिर फुल पेंशन के साथ में 45 की उम्र में रिटायर्ड होना चाहते हो, और वुड यू रादर वर्क 4 hours ए डे, या फिर तुम पसंद करोगे इस चीज को कि आप एक दिन में 4 घंटे काम करोगे, एंड कीप ऑन वर्किंग, और तब तक काम जारी रखोगे जब तक 70, तुम 70 साल के नहीं हो जाते हो। ये आपकी चॉइस है कि आप 45 में फुल पेंशन के साथ में रिटायर्ड होना चाहते हो, या 70 तक आप क्या करना चाहते हो, लगातार काम करना चाहते हो 4 घंटे। नाउ डोंट सेंड द आंसर टू मी, अब आपका उत्तर मेरे को भेजने की जरूरत नहीं है, प्लीज टॉक इट ओवर विथ योर वाइफ, कृपया इसके बारे में अपनी पत्नी से बात करें। यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया फ्रीडम चैप्टर कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर कंप्लीट होता है? फ्रीडम चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार मैं मीनिंग दिखा देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गेसिंग का मतलब डींगे आंकना, ठीक है, डींगे आंकना, बड़ी बड़ी बातें करना। लीजर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली समय क्वेश्चन भी बनाया मैंने इससे। क्लेमरिंग का मतलब होता है शोर शराबा करना, ठीक है, हाउल्ला करना। या अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकता, और कॉनंड्रम का मतलब होता है समस्या। सारी मीनिंग इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अभी क्वेश्चंस देखेंगे तब सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो भी विद्यार्थी मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बनवाए हूँ उनके उत्तर में आपको किसी भी तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे हार्ड कॉपी के रूप में चाहे सॉफ्ट कॉपी के रूप में। यहाँ केवल क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और क्वेश्चंस के आंसर में आपको या तो हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा हुआ फ्रीडम खत्म होता है। अब हम जद्दू कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया फ्रीडम के बारे में कुछ ऐसे पढ़ते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, समझो आप स्वतंत्रता को और डिसिप्लिन को। ये कौन कहते हैं? जद्दू कृष्ण मूर्ति, ठीक है। इनका जन्म 1895 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1895, 1986, लगभग 90, 91, 91 साल की उम्र में देहांत हुआ था इनका, ठीक है। तो 1895 में जन्म हुआ था, 1986 में इनकी मृत्यु हो गई है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति वाज ए वर्ल्ड रिनाउंड राइटर, ये एक विश्व प्रसिद्ध राइटर थे एंड स्पीकर, और वक्ता थे ऑन फंडामेंटल फिलोसफिकल, जो आधारभूत दर्शन शास्त्र थे उसके बारे में संसार में जाना जाता था इनको, एंड और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स या फिर आध्यात्मिक विषयों के बारे में ये जो लिखते थे उसके रूप में इनको पूरे विश्व में जाना जाता है। सच एज द पर्पज ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, जैसे कि सच एज, जैसे कि जो मेडिटेशन के पर्पज है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स या फिर मानव संबंधों के बारे में, एंड हाउ टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन ग्लोबल सोसाइटी, या फिर किस प्रकार से संसार में ये जो वैश्विक समाज है इसमें एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए, इसके बारे में भी इनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हिज सपोर्टर्स, इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनको जो सहायक करने वाले हैं, इनके जो कर्मचारी है, कहने का मतलब इसके जो अनुयायी है, वर्किंग थ्रू सेवरल नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, वो बिना प्रॉफिट जो फाउंडेशन हैं उनके जरिए काम करते हैं। कहने का मतलब वो समाज में भलाई का काम करते हैं, कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं।
ओवरसी ए नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स, ठीक है, सेंटर्ड ऑन हिज व्यूज ऑन एजुकेशन। तो वह कई स्कूल्स में काम करते हैं इन इंडिया, इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट। ये 3-4 जगहों के नाम दे रखे हैं, इंग्लैंड, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में। इनके जो अनुयायी है वो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस के या स्कूल्स के जरिए काम करते हैं, और इनकी एजुकेशन, इनके व्यू, इनके विचार डिसिप्लिन के संबंध में, स्पिरिचुअल चीज़ों के संबंध में ये शेयर करते हैं लोगों से, लोगों को सिखाते हैं वो। हिज टॉक्स ग्रुप एंड इंडिविजुअल, इनकी बातें या तो सामूहिक होती है या फिर व्यक्तिगत रूप से होती है, डिस्कशन या व्यक्तिगत डिस्कशन के रूप में होती है। एंड अदर राइटिंग्स आर पब्लिश्ड इन वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग प्रिंट, इंक्लूडिंग प्रिंट, ऑडियो, वीडियो। और इनकी जो जितनी भी राइटिंग्स है, जितने भी इनके लेख हैं, वो पब्लिश्ड है इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में पब्लिश्ड किए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं। उनमें देखो प्रिंट या तो छपाई के रूप में, या तो छाप के किताबों के रूप में, या फिर ऑडियो के रूप में, या फिर वीडियो के रूप में, एज वेल एज ऑनलाइन। और साथ ही साथ आपको इनके जो भी लेक्चर है, जो भी राइटिंग्स है, वो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। इन मैनी लैंग्वेजेज, अलग अलग भाषाओं में उनको पब्लिश किया गया है, हर तरीके से उनको पब्लिश किया गया है। तो ये सुंदर सी तस्वीर, ये सुंदर सी तस्वीर हम देख रहे हैं, ये बहुत ही काम आने वाली है हमारे। इनका नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ठीक है। और इनके बारे में हमने डिटेल्स देख ली है, किस प्रकार से ये ज़्यादा फ्रीडम, स्वतंत्रता और डिसिप्लिन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, अनुशासन के बारे में ही बात करेंगे। तो चलते हैं हम आगे, हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इज रियली क्वाइट कॉम्प्लेक्स। जो समस्या है डिसिप्लिन की, जो अनुशासन की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इज रियली क्वाइट कॉम्प्लेक्स, वो वास्तव में बहुत जटिल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस थिंक, हम में से ज्यादातर यही सोचते हैं, दैट थ्रू सम फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन के कुछ रूप के, कुछ आकार के रूप में, कुछ फॉर्म के रूप में, ठीक है, वी साल इवेंचुअली हैव फ्रीडम, की हमारे को डिसिप्लिन की किसी भी रूप में, डिसिप्लिन के, अनुशासन के किसी भी रूप में अंततः क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। देखो, द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इज रियली क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जो समस्या है डिसिप्लिन की वो वास्तव में जटिल है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डिसिप्लिन की किसी फॉर्म के द्वारा हमें अंततः क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। डिसिप्लिन इज द कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। डिसिप्लिन इज द कल्टीवेशन, ये जो अनुशासन है ये उपज है किसकी, प्रतिरोध की उपज है। ये चीज आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी कि डिसिप्लिन किसकी उपज है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति के अनुसार डिसिप्लिन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की उपज है। इज इट नॉट, क्या ऐसा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया है, क्या ऐसा नहीं है। बाई रेजिस्टिंग, प्रतिरोध के द्वारा, बाय बिल्डिंग ए बैरियर्स, या फिर कोई अवरोधक के द्वारा, विद इन आवर सेल्स, हमारे अंदर, या तो किसी प्रतिरोध के द्वारा या फिर किसी अवरोधक के द्वारा, अगेंस्ट समथिंग विच वी कंसीडर रॉन्ग, हम इसके प्रति क्या कंसीडर कर लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, चीजें गलत समझ लेते हैं। हमारे अंदर जो भी प्रतिरोध है, जो भी बैरियर, अवरोधक हैं, तो अगेंस्ट समथिंग विच वी कंसीडर रॉन्ग, इसके प्रति हम क्या समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। वी थिंक, हम सोचते हैं, वी शाल बी नो मोर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम ज़्यादा सोचने में सक्षम नहीं होंगे, एंड बीइंग फ्री टू लाइव फुली, या फिर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीने के लिए फ्री नहीं होंगे। बट, लेकिन
दैट इज नॉट ए फैक्ट, लेकिन ये सत्यता नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोच लेते हैं कि हम तो कैपेबल ही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेंजा में, सॉरी स्टेंजा नहीं, पहले पैराग्राफ में जिद्दू कृष्ण मूर्ति डिसिप्लिन के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में डिसिप्लिन है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चंस बन सकता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज, सॉरी अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्ण मूर्ति व्हाट इज द डिसिप्लिन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर हमारे को पहले पैराग्राफ में से ही क्या करना पड़ेगा, इसका उत्तर देना पड़ेगा। छोटा क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, कि ये उपज है किसकी, कल्टीवेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा केपेबल नहीं है और जीने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, बट दैट इज नॉट ए फैक्ट, लेकिन ये सत्यता नहीं है। इज इट, क्या ये है, श्योरली, निश्चित रूप से। इट इज ओनली व्हेन देयर इज फ्रीडम, डिसिप्लिन तभी होता है जब हमारे पास स्वतंत्रता होती है। रियल फ्रीडम टू थिंक, सोचने की वास्तविक स्वतंत्रता, टू डिस्कवर, खोजने की वास्तविक स्वतंत्रता, ये चीजें तभी होती है। डिसिप्लिन वगैरह सब तभी आते हैं जब हमारे पास रियल फ्रीडम टू थिंक होती है या फिर रियल फ्रीडम टू डिस्कवर होती है। दैट यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। ठीक है, दैट यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, जिससे तुम कुछ भी खोज सकते हो। ठीक है, जब हमारे पास स्वतंत्रता होगी तभी ही हम ये चीजें कर सकते हैं। सोचने की स्वतंत्रता होगी या खोजने की स्वतंत्रता होगी जिससे हम कुछ भी खोज सकते हैं, तब जाके हमारे पास कोई डिसिप्लिन वाली बात होगी। और डिसिप्लिन तो प्रतिरोध की उपज है। तो एक बार देखेंगे इसको। जिद्दू कृष्ण मूर्ति का इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है आपको, और ये जो क्या कहते हैं डिसिप्लिन के बारे में, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। चलो आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं इसको। बट, लेकिन फ्रीडम ऑब्वियसली कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए फ्रेम, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता तो संकीर्णता में निवास ही नहीं करती है। ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, लेकिन स्वतंत्रता तो स्पष्ट रूप से एग्जिस्ट इन फ्रेम, संकीर्णता में निवास ही नहीं कर सकती। स्वतंत्रता को तो बोर्ड टर्म चाहिए, किसी फ्रेम में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड और मोस्ट ऑफ अस लिव इन ए फ्रेम, और हम में से ज्यादातर लोग एक संकीर्णता में ही रहते हैं, संकीर्णता में ही जीते हैं। इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं है। किसके अनुसार, जिद्दू कृष्ण मूर्ति के अनुसार। इन वर्ल्ड एनक्लोज्ड बाय आइडियाज, क्योंकि ये संसार किससे गिरा हुआ है, विचारों से गिरा हुआ है। डू वी नॉट, क्या हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, क्या हम ऐसे नहीं है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि स्वतंत्रता तो एक फ्रेम में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, और हम में से ज्यादातर लोग एक फ्रेम में ही रहते हैं, और ये संसार तो वास्तव में विचारों से घिरा हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए, यू आर टोल्ड बाई योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे माता पिता के द्वारा बताया जाता है। एंड योर टीचर्स, या फिर तुम्हारे अध्यापकों के द्वारा बताया जाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या गलत है और क्या सही है। ये विचार ही तो हो गए उनकी। तो ये जिद्दू कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं कि हम में से ज्यादातर लोग तो इन फ्रेम में ही रहते हैं, और स्वतंत्रता तो एक फ्रेम में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये संसार विचारों से घिरा हुआ है। क्योंकि हमारे को सिखाया जाता है हमारे माता पिता के विचार, कि उनके विचार क्या है, या फिर हमारे टीचर्स के विचार हमारे को सीखने पड़ते हैं।
तो इसका मतलब संसार विचारों से घिरा हुआ है और हम उस संसार के अंदर हैं। इसका मतलब हम एक फ्रेम में हो गए और स्वतंत्रता कभी फ्रेम में नहीं रह सकती। कि क्या सही है क्या गलत है ये टीचर सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं। यू नाउ वाट पीपुल से, तुम जानते हो कि लोग क्या कहेंगे। वाट द प्राइस्ट सेज, कि पुजारी क्या कहेगा। वाट ट्रेडिशन से, कि ये हमारी परंपराएं क्या कहती है। एंड वाट यू हैव लर्न इन स्कूल, और तुम स्कूल में क्या सीखते हो। ऑल दिस फॉर्म्स एक काइंड ऑफ एनक्लोजर, ये सारी की सारी चीजें एक एनक्लोजर ही है, एक बंद जगह है। एनक्लोजर का मतलब होता है बाड़ा, बंद जगह। ये एक बाड़ा ही तो है, एक बंद जगह ही तो है। विद इन विच यू लिव, जिसमें तुम रह रहे हो। तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम इन विचारों में रह रहे हो। क्या सही है क्या गलत है, पुजारी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परंपराएं क्या कहेगी, और तुम स्कूल में क्या सीख रहे हो, ये सब कुछ स्वतंत्रता नहीं है। ये तो एक एनक्लोजर है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। एंड लिविंग इन दैट एनक्लोजर, और इस बाड़े में रहना, रहकर तुम कहते हो यू से यू आर फ्री, तुम कहते हो कि हम स्वतंत्र है। इस बाड़े में रहकर तुम कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो। आर यू, क्या तुम हो स्वतंत्र। कैन ए मैन एवर बी फ्री, क्या कोई व्यक्ति कभी फ्री रह सकता है। एज लॉन्ग एज ही लिव्स इन ए प्रिजन, क्या किसी जेल में रहकर कोई व्यक्ति फ्री रह सकता है। कैसे रह सकता है जेल में। तो इसका मतलब ये विचारों से जो घिरा हुआ संसार है, इसको एक जेल की संज्ञा दी है हमारे जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने। और कह रहे हैं कि पुजारी क्या कहेगा, ट्रेडिशन परंपराएं क्या कहेगी, और हम स्कूल में क्या सीखते हैं, इन विचारों से गिर जाते हैं। और इन विचारों में गिरने के बाद में हम कहते हैं कि ये तो स्वतंत्रता है। क्या ये स्वतंत्रता है। क्या कोई व्यक्ति जेल में रह के स्वतंत्र हो सकता है। ये कौन कह रहे हैं, जिद्दू कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार इसको, फिर चलते हैं आगे। चलो, सो वन हैज टू ब्रेक डाउन द प्रिजन वॉल्स ऑफ ट्रेडिशन, तो किसी भी व्यक्ति को ब्रेक डाउन करना होगा, तोड़ना होगा प्रिजन वॉल्स, ये कैद वाली दीवारें ऑफ ट्रेडिशन, ये जो परंपराओं की कैद वाली दीवारें हैं, इनको तोड़ना ही होगा। हैज टू का प्रयोग हुआ है कि तोड़ना ही होगा। ठीक है, वन हैज टू एक्सप्री एक्सप्री क्या है ये, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वन हैज टू एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर ऑन वंस ऑन, अब किसी भी व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट करने होंगे और अपने आप को खोजना होगा। ठीक है, इन दीवारों को, इन परंपराओं की कैद वाली दीवारों को तोड़ना होगा, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, खुद को खोजना होगा। एंड नॉट मेयरली फॉलो समबॉडी, और किसी का भी अनुसरण नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति का विचार नहीं मानेंगे, किसी को भी अनुसरण नहीं करेंगे। हाउ एवर गुड, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, हाउ एवर नोबल, कितना ही आदर्श क्यों ना हो, एंड एक्साइटिंग दैट पर्सन में बी, वह व्यक्ति कितना भी उत्तेजित क्यों ना हो, एंड हाउ एवर हैप्पी वन में फील इन हिज प्रेजेंस, चाहे हम उसकी उपस्थिति में कितनी भी खुशी महसूस कर ले, लेकिन हम किसी का भी अनुसरण नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने आप को खोजेंगे, तभी ही स्वतंत्र रह सकते हैं। दूसरों के विचारों में आ गए, इसका मतलब बाड़े में आ गए, तो फिर हम क्या रहे हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी वो। ठीक है, वाट हैज सिग्निफिकेंस इज टू बी एबल टू, क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो एक बार इसको, फिर चलते हैं आगे। वाट सिग्निफिकेंस इज टू बी एबल। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि हम सक्षम हो जाए। कैसे सक्षम हो जाएं, एग्जामिन, हम एग्जामिन
परीक्षण करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए सक्षम हो जाएं, ये चीज आधारभूत है। नॉट जस्ट एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज क्रिएटेड बाय ट्रेडिशन, हम उन चीजों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो किसके द्वारा बनाई गई है, परंपराओं के द्वारा। परंपराओं के द्वारा बनाई गई है, इसका मतलब हम उनका अनुसरण करेंगे, तो हम फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, हम फ्री बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो हम खुद निरीक्षण करेंगे, आधारभूत चीज यही है, हम खुद निरीक्षण करेंगे, उसके बाद में कोई निर्णय लेंगे। हम परंपराओं के द्वारा बनाई हुई वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑल द थिंग्स दैट पीपुल हैव सेड आर गुड, वो सभी चीजें जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये अच्छी है, बेनिफिशियल, लाभदायक है, रतवाइल, बिल्कुल हमारे लिए अच्छी है, ठीक है, उन चीजों को क्या नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहे लोग कितना भी कह ले, कुछ भी कर ले, चाहे कितनी भी फायदेमंद हो, हम खुद से एग्जामिन करेंगे, ठीक है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, जिस क्षण तुम इनको एक्सेप्ट करते हो, यू बीइंग टू कन्फर्म, तुम इनको कन्फर्म, तुम इनके बारे में कन्फर्म होते हो, या इंटीमेट या इमिटेट, या फिर इनकी नकल करते हो। एंड कन्फर्मिंग, इमिटेटिंग, और ये कन्फर्म करना और इमिटेट करना, फॉलोइंग या किसी का अनुसरण करना, कैन नेवर मेक वन फ्री एंड हैप्पी, कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रख सकती, ना ही खुश रख सकती। इसका मतलब देखो, समझो, ये कह रहे हैं कि हम आधारभूत चीज को अपनाएंगे, हम इतने सक्षम हैं कि आधारभूत चीज करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे, हम ये जो परंपराओं के द्वारा बनाई हुई वैल्यूज है इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये इतनी अच्छी है, ये ऐसे है, ये वैसे हैं, तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसके द्वारा बनाई हुई है, परंपराओं के द्वारा बनाई हुई है, ये इतनी रतवाइल है, इतनी बेनिफिशियल है, लेकिन हम इनका अनुसरण नहीं करेंगे। क्योंकि जिस क्षण हम इनको एक्सेप्ट करते हैं या कंफर्म करते हैं या इनकी नकल करते हैं, तो ये चीज करना हमें कभी भी खुश नहीं कर सकती, कभी भी स्वतंत्र नहीं बना सकती। तो बेटा जी, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। क्या क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट आर द व्यूज ऑफ जिद्दू कृष्ण मूर्ति अबाउट फ्री मैन एंड ए हैप्पी मैन, ठीक है, ए फ्री मैन एंड ए हैप्पी मैन, ठीक है, जो इसके जिद्दू कृष्ण मूर्ति के क्या विचार है एक खुश व्यक्ति और एक स्वतंत्र व्यक्ति के बारे में, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर परंपराओं की बनाई हुई चीजों को कंफर्म करता है, इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है, या फिर, ठीक है, इनको एक्सेप्ट करता है, तो वह फ्री नहीं हो सकता, वह हैप्पी नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं हमारे जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आर इल्डर्स से दैट यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, कोई मीनिंग अगर आपको नहीं आती है तो कृपया उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसी मीनिंग आई है जो आपको नहीं आती है। और फिर भी इमिटेट का मतलब तो जानते हो, चलो लिख लो इमिटेट, आपको लिखवाई देता हूं मैं इमिटेट वाली। इमिटेट, नकल करना, नकल करना, इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है। आवर एल्डर्स से दैट यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, एल्डर्स कहते हैं कि तुम्हें अवश्य किस में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन इज इम्पोज्ड अपॉन यू, ये डिसिप्लिन तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाता है बाय योर सेल्फ, खुद के द्वारा ही खुद के ऊपर ये डिसिप्लिन थोप दिया जाता है। एंड बाय अदर्स फ्रॉम आउटसाइड, या अन्य लोगों के द्वारा बाह्य रूप से थोप दिया जाता है, बाहरी तरीके से आपके ऊपर बाह्य लोग थोप देते हैं, और या फिर इस डिसिप्लिन को आप खुद के ऊपर खुद ही थोप लेते हो, ठीक है। बट लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू बी फ्री टू थिंक, लेकिन सोचने के लिए
क्या इंपॉर्टेंट है? टू इंक्वायर, इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सो दैट यू बिगिन टू फाइंड आउट योर सेल्फ, तो तुम अपने आप से शुरू कर सकते हो ये खोजना। टू थिंक डीपली, गहराई से सोचना। टू गो इनटू थिंग्स, या कोई वस्तुओं में जांच पड़ताल करना। एंड डिस्कवर फॉर वन सेल्फ व्हाट इज ट्रू, और अपने आप से खोज सकते हो कि वास्तव में सत्यता क्या है। इज वेरी डिफ़िकल्ट, वास्तव में अपने आप से ऐसी चीज़ें करने, ये खोजने की, इंक्वायर करने की, ये चीज़ें वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन होती है। हम अपने आप से इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, करने में कठिन होती है। इट रिक्वायर्स अलर्ट परसेप्शन, ये मांग करती है एक अलर्ट परसेप्शन, एक अवधारणा की, एक चौकन्नी अवधारणा की मांग करती है। कांस्टेंट इंक्वायरी, और लगातार चलने वाली इंक्वायरी की मांग करती है। एंड मोस्ट पीपुल हैव नाइदर द इंक्लिनेशन नॉर द एनर्जी फॉर देट, और ज़्यादातर लोगों के पास तो ना तो एनर्जी होती है और ना ही लगाव होता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव। ना ही लोगों का इनके प्रति झुकाव होता है, और ना ही लोगों के पास इसके प्रति एनर्जी होती है। ठीक है, नॉर एनर्जी फॉर दैट, उसके लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है। दे से वे कहते हैं, वे लोग कहते हैं, यू नाउ बेटर देन आई डू, तुम हमारे से अच्छा जानते हो। यू आर माई गुरु, तुम तो मेरे गुरु हो। माई टीचर, मेरे टीचर हो। एंड आई साल फॉलो यू, और मैं तुम्हें क्या करूँगा? फॉलो करूँगा। कहने का मतलब लोगों के पास खुद में चीज़ें खोजने की, अपने आप से इंक्वायरी करने की इनकी एनर्जी नहीं होती है, ना ही उनका झुकाव होता है कि कोई भी काम हम अपने आप से करें। हम तो दूसरे की विचारों को फॉलो करने लग जाते हैं, और उन्हें कहने लग जाते हैं कि आप तो हमारे से उच्च हो। क्या हो? आप तो हमारे से ज़्यादा जानते हो। और यू आर माई गुरु, तुम तो मेरे गुरु हो। माई टीचर, मेरे टीचर अध्यापक हो। एंड आई साल फॉलो यू, और हम दूसरे को फॉलो करने लग जाते हैं। इसका मतलब हम फ्री नहीं हैं, हमारे पास फ्रीडम नहीं है। इसका मतलब हम दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरे को फॉलो करना फ्रीडम नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि किस प्रकार से हम दूसरे को फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त एनर्जी नहीं होती है। इंक्लिनेशन, झुकाव नहीं होता है। 1 मिनट में तारा ढूंढ ही लेता हूँ, अगर मेरे को मिलता है तो मैं तारा बना भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल तारा बना सकता हूँ, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तारा बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं बन रहा है, इसका मतलब बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि किस प्रकार से हम दूसरे को अपना गुरु मान लेते हैं, अपना टीचर मान लेते हैं, और उसके विचारों को इनको फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारे लिए क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, एक बार देखो इसको, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, कि सत्यता क्या है, हम अपने आप से नहीं खोजते हैं। ठीक है, अगर अपने आप से खोजना शुरू कर दिए तो हम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, हम दूसरों को फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ही हम क्या मान लेते हैं? आई, यू नाउ बेटर देन आई, कि आप हमारे से अच्छे जानते हो, और उनको गुरु मान लेते हैं, टीचर मान लेते हैं, और फॉलो करने लग जाते हैं। इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं है। चलते हैं आगे। ठीक है, ख़त्म करेंगे आज इसको, फ्रीडम वाले को, पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। जल्दी से जल्दी नॉन फिक्शन को ख़त्म करेंगे, इसके बाद में मार्क ऑन द वॉल पढ़ेंगे। ठीक है।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉम द टेंडरनेस एज, कि मुलायम अवस्था से, टेंडरनेस का मतलब होता है मुलायम, इसका मतलब शुरुआती अवस्था से, यू आर फ्री टू फाइंड आउट, तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो खोजने के लिए, एंड आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ए वॉल ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टॉड। ठीक है, और तुम इस चीज के लिए भी फ्री होते हो, ठीक है, तुम खोजने के मतलब शुरुआती अवस्था से ही तुम फ्री होते हो खोजने के लिए, एंड आर नॉट एनक्लोज्ड बाय वॉल ऑफ डूज एंड डॉट्स, की क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी दीवार में भी तुम नहीं घिरे होते हो। फॉर इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टोल्ड, लेकिन तुम्हारे को फिर क्या किया जाता है, लगातार बताया जाता है, टू डू एंड वाट नॉट नॉट टू डू, कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। शुरुआत से तो तुम इस चीज़ के लिए फ्री होते हो कि तुम कुछ भी खोज सकते हो, और तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो इसके लिए भी तुम फ्री होते हो, लेकिन बाद में तुम्हें लगातार बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वाट विल हैपन टू योर इंटेलिजेंस, और तुम्हारी बुद्धि के साथ में फिर क्या घटनाएं घटित होगी, तो फिर तुम्हारी बुद्धि के साथ में क्या घटनाएं घटित हो सकती है। यू विल बी थॉटलेस एंटिटी, तुम वास्तव में एक विचारहीन स्वतंत्र वस्तु हो। एंटिटी का मतलब होता है जो फ्री ऑब्जेक्ट होता है उसे एंटिटी बोलते हैं। यू विल बी ए थॉटलेस एंटिटी, तो तुम्हारी बुद्धि का क्या होगा फिर, तुम्हारे पास बुद्धि है, इस बुद्धि का आप उपयोग नहीं कर रहे हो, तुम्हें लोग सिखा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मतलब तुम कैसे हो जाओगे फिर, थॉटलेस एंटिटी हो जाओगे। वो जस्ट वॉक्स इनटू सम कैरियर, जो केवल कुछ कैरियर के लिए ही चल पाओगे, कुछ चीज़ों के लिए ही आगे कदम बढ़ा पाओगे। वो इज टोल्ड बाई हिज पेरेंट्स वूम टू मेरी और नॉट टू मेरी, यहाँ तक कि तुम्हें अपने माता पिता के द्वारा सिखाया जाता है कि तुम्हारे को किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी है। इसका मतलब हम माता पिता के विचारों से भी सहमत हो जाते हैं। शुरुआत से तो हम फ्री होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है क्यों नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फिर हमारे को सिखाया जाता है, लगातार सिखाया जाता है कि आपको इस तरीके से करना है इस तरीके से नहीं करना है। फिर तुम्हारी बुद्धि का क्या, तुम्हारे पास भी तो बुद्धि है, ठीक है, तो तुम एक थॉटलेस एंटिटी हो इसका मतलब, और तुम कुछ ही करियर के लिए कुछ ही कदम चल पाते हो, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे को सिखाते हैं कि किससे शादी करना है किससे नहीं करना है, एंड दैट इज ऑब्वियसली नॉट द एक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, और वास्तव में ये बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, ये स्वतंत्रता का कार्य नहीं है। इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस याद रख लेना, ये पैराग्राफ फिर से स्टार बना रहा हूँ, इंटेलिजेंस के बारे में कोई क्वेश्चन बनेगा तो इसी पैराग्राफ से बनेगा। यू मे पास योर एग्जामिनेशन एंड बी वेरी वेल ऑफ, तुम अपने एग्जामिनेशन पास कर लेते हो, अच्छे से सोचते हो, अच्छे से रहने की कोशिश करते हो। यू मे हैव गुड क्लॉथ्स, तुम्हारे पास पर्याप्त कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं। प्लेंटी ऑफ ज्वेल्स, अच्छी ज्वेलरी है। यू मे हैव फ्रेंड्स, तुम्हारे पास दोस्त भी है। एंड प्रेस्टीज, और तुम्हारे पास प्रेस्टीज भी है। बट एज लॉन्ग एज यू आर बाउंड बाई ट्रेडिशन, लेकिन जब तक तुम परंपराओं से बंधे हुए हो, देयर कैन बी नो इंटेलिजेंस, तो ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती, चाहे तुम्हारे पास कितने ही अच्छे कपड़े हो, कितनी ही ज्वेलरी हो, कितने ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम्हारी शादी वगैरह सब कुछ तुम्हारे माता पिता डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तुम परंपराओं से बंधे हुए हो कि ये करना है ये नहीं करना है, इसका मतलब ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, और ना ही ये बुद्धिमत्ता हो सकती है। तो इंटेलिजेंस के बारे में जिद्दू कृष्णमूर्ति के क्या विचार है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसी पैराग्राफ को एज इट इज लिख के आओगे। रट्टा मारना है, रट्टा, बार बार कह रहा हूँ, रट्टा मारना है, ठीक है। किसी कचरे ने मैसेज किया, रटंतम विद्या नाही फलंतम। अरे भाई इतनी संस्कृत कहाँ से आ गई, रट्टा मारना है तो मारना है। इसमें क्या समझाऊं मैं, इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन आ गया तो एज इट इज लिख के आना पड़ेगा। क्या लिख के आना पड़ेगा, कि हम जब टेंडरनेस एज में होते हैं तो सोचने के करने के लिए फ्री होते हैं, कुछ भी खोजने के लिए फ्री होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ के लिए भी हम फ्री होते हैं, लेकिन फिर लगातार हमको सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लिखना पड़ेगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। तो शुरुआती अवस्था से ही आप खोजने के लिए फ्री होते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए फ्री होते हो, कोई दीवार नहीं होती है तुम्हारे सामने की क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्री होते हो आप।
लेकिन फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको लगातार सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका मतलब आप विचारों में गिर रहे हो, परंपरा के अनुसार गिर रहे हो, आपकी स्वतंत्रता धीरे धीरे खो रही है। ठीक है। वाट विल हैपन टू योर इंटेलिजेंस, तो फिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता क्या है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का क्या हुआ। ठीक है। यू विल बी थॉट लेस एंटिटी, फिर तो तुम एक विचारहीन तत्व हो और कुछ भी नहीं हो। हु जस्ट वॉक्स इन टू सम कैरियर, जो केवल अपने कैरियर के लिए दौड़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, केवल अपने कैरियर के लिए दौड़ रहे हो। यहाँ तक कि तुम्हें शादी के लिए भी किसके द्वारा कहा जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा कहा जाता है। ठीक है। तो यह तुम्हारा बुद्धिमत्ता भरा कार्य नहीं है। चाहे तुम कितनी ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम पास कर लो, चाहे तुम्हारे पास कितने ही अच्छे कपड़े हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी अच्छी ज्वेलरी हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास कितने ही अच्छे फ्रेंड्स प्रेस्टीज हो, जब तक तुम परंपराओं में बंधे हो तब तक तुम स्वतंत्र या इंटेलिजेंस, इसको बुद्धिमत्ता नहीं कह सकते। इसको क्या नहीं कह सकते, बुद्धिमत्ता। इसका मतलब इंटेलिजेंस के बारे में कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, एज इट इज लिख के आना है। देखो इसको। ठीक है। तो इंटेलिजेंस के बारे में हम इस तरीके से लिख देंगे कि अगर परंपराओं में बाउंड हो गए, परंपराओं में बंध गए, परंपराओं को फॉलो कर लिया, किसी के विचारों को फॉलो कर लिया, तो इसका मतलब वो हमारी इंटेलिजेंस नहीं है। चलो आगे चलते हैं। श्योरली, निश्चित रूप से इंटेलिजेंस कम्स इनटू बीइंग ओनली व्हेन, बुद्धिमत्ता तब ही आती है, यू आर फ्री टू क्वेश्चन, जब तुम प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र होते हो, तभी ही आपकी बुद्धिमत्ता मानी जाती है, तभी ही माना जाता है कि आपके पास बुद्धि है। फ्री टू थिंक आउट, सोचने के लिए फ्री हो, एंड डिस्कवर, खोजने के लिए फ्री हो। अगर क्वेश्चन करने के लिए, सोचने के लिए और डिस्कवर, खोज करने के लिए आप फ्री हो, तो ही आपके पास बुद्धिमत्ता मानी जाएगी। सो दैट योर माइंड बिकम्स वेरी एक्टिव, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, वेरी अलर्ट, बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना है, एंड क्लियर, और बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है। देन, तब यू आर ए फुली इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, तो फिर तुम पूर्ण रूप से एक बंधे हुए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो। इसका मतलब आपके पास बुद्धि है। अगर ये चीज़ें आप सोचने के लिए फ्री हो, डिस्कवर करने के लिए, थिंक करने के लिए फ्री हो, तो वास्तव में आप एक्टिव हो, अलर्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, और तभी आपको इंडिविजुअल माना जाएगा, बिल्कुल बंधा हुआ व्यक्तित्व आपका माना जाएगा। नॉट फ्राइटेंड एंटिटी, एक कोई डरा हुआ तत्व नहीं, स्वतंत्र तत्व नहीं। वो नॉट नॉविंग व्हाट टू डू, जो नहीं जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते आप। अगर सोचने के लिए, डिस्कवर करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए फ्री हो, तो इसका मतलब आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव है, अलर्ट है, क्लियर है। देन यू आर ए फुली इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, तो तुम वास्तव में फिर इंटीग्रेटेड, बंधे हुए व्यक्तित्व वाले हो। ऐसे व्यक्तित्व नहीं हो, डरा हुआ कोई व्यक्तित्व हो जो जानता ही नहीं है क्या करना है, ऐसे आप नहीं हो। फिर इनवर्डली फील्स वन थिंग एंड आउटवर्डली कन्फर्म्स टू समथिंग डिफरेंट, जो क्या करता है, अंदर तो कुछ और चीज को क्या करता है, फील करता है, महसूस करता है, और बाहर किसी चीज और, चीज डिफरेंट चीज को कंफर्म कर देता है। अंदर तो सोच रहा है कि यार ऐसे कर लें, ऐसे ना करें, और बाहर क्या पता कौन सी चीज को स्वीकार कर ले, कौन सी चीज को कंफर्म कर ले। तो ऐसे व्यक्ति आप नहीं हो सकते अगर ये चीजें कर रहे हो। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस के बारे में इस पैराग्राफ में भी कुछ बातें हैं ये जो आपको याद रखनी है। ठीक है। चलते हैं आगे। इंटेलिजेंस डिमांड्स दैट यू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशन एंड लाइव ऑन योर ओन,
वास्तव में बुद्धिमत्ता मांग करती है। फिर बुद्धिमत्ता के बारे में बातें आ रही है, इसका मतलब अगर जिद्दू कृष्ण मूर्ति से कोई क्वेश्चन बनेगा तो इंटेलिजेंस के बारे में बनेगा। इंटेलिजेंस डिमांड्स दैट यू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशन। इंटेलिजेंस मांग करती है कि तुम तोड़ के निकल जाओ किसको, ट्रेडिशन, परंपराओं को, एंड लिव ऑन योर ऑन, और अपने ऊपर जीना स्टार्ट कर दो, अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर दो, ये मांग करती है इंटेलिजेंस। लिखना पड़ेगा एक एक चीज। बट यू आर एनक्लोज्ड बाई योर पेरेंट्स आइडियाज, लेकिन तुम तो घिरे रहते हो तुम्हारे माता पिता के विचारों से, एंड बाय द ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी, और समाज की परंपराओं से घिरे रहते हो। जबकि बुद्धिमत्ता इन चीजों की मांग नहीं करती है। बुद्धिमत्ता तो केवल कहती है कि तुम परंपराओं को तोड़ो और अपने हिसाब से जियो, लेकिन तुम तो अपने माता पिता के विचारों से घिरे रहते हो और पर समाज में जो परंपराएं हैं उससे घिरे रहते हो। सो देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट गोइंग इनवर्डली, तो हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष चलता रहता है, आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। तो बेटा जी एक क्वेश्चन आपको आंतरिक संघर्ष का भी मिलेगा, तो हमारे बीच क्या चलता रहता है, आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। इज देयर नॉट, क्या ऐसा नहीं है? वास्तव में ऐसा ही होता है, हम परंपराओं से बन जाते हैं, अपने हिसाब से जीते नहीं है, तो फिर हमारे अंदर ही अंदर एक संघर्ष चलता है। ठीक है। यू आर ऑल यंग बट आई डोंट थिंक यू आर टू यंग, तुम सब जवान हो लेकिन मैं नहीं मानता कि तुम इतने जवान हो। टू बी अवेयर ऑफ दिस, कि तुम इन चीज़ों से अवेयर हो, इन चीज़ों के जानकार हो। अब फिर जिद्दू कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं कि आप अवेयर तो हो, आप यंग तो हो, मैं मानता हूं कि आप यंग हो, लेकिन मेरे अनुसार इतने जवान नहीं हो कि तुम इन चीज़ों के बारे में सोच पाओ कि बुद्धिमत्ता क्या है क्या नहीं है। सो देर इज एन इनवर्ड स्ट्रगल गोइंग ऑन, तो फिर एक संघर्ष चलता है, आंतरिक संघर्ष चलता है। एंड एज लॉन्ग एज यू डू नॉट रिजोल्व दैट स्ट्रगल, और जब तक तुम इस स्ट्रगल को रिजोल्व नहीं करते हो, जब तक इसका समाधान नहीं करते हो, गोइंग टू बी कॉच इन कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर तुम विरोधाभासों के द्वारा पक जकड़ लिए जाते हो, तुम्हारे अंदर ही अंदर विरोधाभास चलते हैं, संघर्ष चलते हैं। तो फिर कोच किसके द्वारा पकड़ लिए जाते हो, कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा पकड़ लिए जाते हो। इन पेन, दुख के अंदर, दुख के द्वारा और कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा जकड़ लिए जाते हो। इन सोरो, दुखों में पड़ जाते हो। एवर लास्टिंगली वांटिंग टू डू समथिंग एंड बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इट, और फिर तुम चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम इस डूइंग से बच जाए, प्रिवेंट हो जाए। फिर तुम यही चीज चाहते हो कि भाई ऐसा करने से हम बच जाएं तो ही अच्छा रहेगा, फिर हम फॉलो करने लग जाते हैं किसको, परंपराओं को, व्यूज ऑफ पेरेंट्स को, इनको फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि हम आंतरिक संघर्ष से बचना चाहते हैं। और ये चीज़ें किसको जन्म देती है, आंतरिक संघर्ष को जन्म देती है, और हमारे को जकड़ लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और पेन जकड़ लेते हैं, या फिर सौरों दुखों में पड़ जाते हैं हम। तो हम तो इनसे बचने की कोशिश करते हैं, कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो इसको। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस के बारे में और जो इंटीरियर स्ट्रगल है उसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू गो इनटू वेरी केयरफुली, अगर तुम और ज़्यादा गहराई से जाते हो, बिल्कुल सावधानी से जाते हो, यू विल सी दैट डिसिप्लिन एंड फ्रीडम आर कॉन्ट्राडिक्टरी, तो तुम देखोगे, अगर तुम और ज़्यादा गहराई से चीज़ों को खोजने लग जाओगे, अपने आप से चीज़ों को खोजने लग जाओगे, तो तुम देखोगे कि स्वतंत्रता और अनुशासन तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है, दोनों में तो विरोध है, दोनों अलग अलग है। एंड दैट इन सीकिंग रियल फ्रीडम there is set going quite different process which brings it on clarification so that you just do not certain things and that in seeking real freedom, और फिर तुम that in seeking का मतलब होता है खोज करना, seeking real freedom there is set going quite a different process, वास्तव में जो वास्तविक स्वतंत्रता होती है उसकी तो खोजने की प्रोसेस ही अलग होती है।
विच ब्राइंग्स इट्स ऑन क्लेरिफिकेशन, जिसकी अपनी खुद की स्पष्टीकरण होता है, अपनी खुद के स्पष्टीकरण के साथ में चलती है वो। सो दैट यू जस्ट डू नॉट डू सर्टेन थिंग्स, और दैट यू जस्ट डू नॉट डू सर्टेन थिंग्स, और शायद तुम इसीलिए कोई निश्चित चीज़ों के बारे में कोई काम नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों के रास्ते अलग अलग है। अगर वास्तविक स्वतंत्रता की बात करें तो इसका तो प्रोसेस ही अलग है खोजने का, ठीक है। वाहिल वाहिल यू आर यंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुम पर्याप्त नौजवान हो, यू आर यंग, तुम पर्याप्त नौजवान हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, दैट यू बी फ्री फाइंड आउट, कि तुम वास्तव में खोजने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, एंड बी हेल्प्ड टू फाइंड आउट। या देखो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो या आप खोजने के लिए फ्री हो, या आप खोजने में किसी की सहायता लेते हो, किसी के द्वारा आपकी सहायता की जाती है। वाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ, कि आप जीवन में वास्तव में चाहते क्या हो, इनमें या तो आप खुद खोज लेते हो या किसी की सहायता से आप उस चीज को करते हो, ठीक है। इफ यू डोंट फाइंड आउट वाइल यू आर यंग, अगर तुम पर्याप्त नौजवानी में इसको नहीं खोजते हो, यू विल नेवर फाइंड आउट, तो तुम इसको कभी भी नहीं खोजोगे। कहने का मतलब स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं कि स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम आप जवानी में खोज सकते हो, या आप किसी की सहायता से भी इसको खोज सकते हो। अगर आप जवानी में इसको नहीं खोजते हो, पर्याप्त युवा अवस्था में इसको नहीं खोजते हो, तो वास्तव में आप कभी इसको खोज भी नहीं सकते, कभी आपको मिलेगी नहीं। यू विल नेवर बी फ्री एंड हैप्पी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर तुम ना तो कभी स्वतंत्र हो पाओगे और ना ही खुश हो पाओगे। इसका मतलब, कहने का मतलब, शुरुआती अवस्था में ही जब हम विचारों में गिरने वाले होते हैं, उससे पहले हमारे को स्वतंत्रता को खोजना पड़ेगा, इसके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बार आप ये समय निकाल देते हो, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, इसको नहीं खोजते हो, तो इसका मतलब आपको ये कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। और ना ही आप कभी फ्री हो सकते, स्वतंत्र हो सकते हो, ना ही आप खुश हो सकते हो। द सीड्स मस्ट बी सोन नाउ, बीज अवश्य इसी समय बोने चाहिए। सो दैट यू बिगिन नाउ टू टेक द इनिशिएटिव, सो दैट यू बिगिन नाउ, तो तुम शुरू कर सकते हो, टेक द इनिशिएटिव, अपनी शुरुआत, इनिशिएटिव का मतलब होता है आरंभता, अपनी आरंभता यहीं से शुरू कर सकते हो। तो एक बार देखो इसको, ठीक है, फिर करते हैं आगे की बात। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं। इफ़ यू गोइंग टू वेरी केयरफुली यू सी दैट डिसिप्लिन एंड फ्रीडम आर कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर तुम गहराई से जाते हो तो वास्तव में पाओगे कि स्वतंत्रता और डिसिप्लिन तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। एंड दैट इज सीकिंग रियल फ्रीडम देयर इज सेट गोइंग क्वाइट ए डिफरेंस प्रोसेस बीस ब्राइंग इट्स ऑन क्लेरिफिकेशंस, जब आप इसकी खोज करने के लिए जाते हो तो आप पाओगे कि इसकी प्रोसेस तो बिल्कुल डिफरेंट है, और यह अपना स्पष्टीकरण लाती है। सो दैट यू जस्ट डू नॉट डू सर्टेन थिंग्स, तो वास्तव में तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं करनी पड़ेगी। वाइल यू आर यंग, जब तुम नौजवान हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये महत्वपूर्ण है, दैट यू बी फ्री टू फाइंड आउट, कि तुम खोजने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, एंड बी हेल्प्ड टू फाइंड आउट, या फिर किसी की सहायता से खोजते हो, वाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ, की वास्तव में आप जीवन में चाहते क्या हो। इफ यू डोंट फाइंड आउट वाइल यू आर यंग, अगर तुम इस स्वतंत्रता को
ठीक है, जवानी में नहीं खोजते हो, यू विल नेवर फाइंड आउट, तो तुम इसे कभी नहीं खोज सकोगे। यू विल नेवर बी फ्री एंड हैप्पी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहोगे। द सीड मस्ट बी सोन नाउ, बीज अवश्य ही बोने चाहिए, अभी बोने चाहिए वर्तमान समय में, सो दैट यू बिगिन नाउ टू टेक द इनिशिएटिव, तो तुम्हें वास्तव में इसकी शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए, आरंभ अभी से कर देना चाहिए। ठीक है, तो मिटा देता हूँ इसको, बहुत अच्छी तरीके से समझाएं, बहुत ही शानदार तरीके से समझाएं, जितना मैं कर सकता था, जितना मैं मेरा बेस्ट कर सकता था, उतने बेस्ट तरीके से समझाया आपको। अब आगे देखो, तो स्वतंत्रता की प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है, तो अभी ऊपर वाली पैराग्राफ में जो देखा था हमने उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ऑन द रोड यू हैव ओपन पास्ड विलेजर्स कैरिंग हेवी लोड्स, सड़कों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि गांव वाले क्या ले जाते हैं, हैवी लोड्स, भारी भरकम चीजें ले जाते हैं। हैव यू नोट, क्या आपने नहीं देखा, दोज पुअर वुमेन्स, ठीक है, ऑन द रोड यू हैव ओपन पास्ड विलेजर्स कैरिंग हेवी लोड्स, आपने गांव वालों को भारी भरकम चीजें ले जाते, भारी वजन ले जाते हुए देखा होगा। हैव यू नॉट, क्या नहीं देखा आपने, दोज पुअर वुमेन विथ टॉर्न एंड डर्टी क्लोथेस, वो गरीब महिलाएं जो फटी हुई और गंदी कपड़े पहने हुए होती है, विथ इनसफिशियंट फूड, जिनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है, वर्किंग डे आफ्टर डे फॉर पिटेंस, ठीक है, अपनी भूख मिटाने के लिए दिन प्रतिदिन काम करती है। डू यू हैव एनी फीलिंग फॉर देम, क्या तुम्हारे पास उनके प्रति कोई भावनाएं है, कोई फीलिंग्स है। और आर यू सो फ्राइटेंड, क्या आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, डरे हुए हैं। सो कंसर्न्ड अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने आप से चिंतित, अपने आप से चिंतित है, अपने बारे में चिंतित है। अबाउट योर एग्जामिनेशंस, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो कोई फीलिंग्स है कि नहीं है, इसके बारे में तो आपको पता है कि आप उन गांव वालों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में चिंतित है या अपनी एग्जामिनेशन के बारे में चिंतित है, अबाउट योर लुक्स, या अपने लुक्स के बारे में चिंतित है, अबाउट योर साड़ीज, या अपने साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह के बारे में चिंतित है, दैट यू नेवर पे एनी अटेंशन टू देम, तो आप कभी भी उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं दे सकते, उनके प्रति आपका अटेंशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद के बारे में चिंतित है, उन औरतों के बारे में जो भारी भरकम लोड ले जाती है और पूरे दिन काम करती है, उनके पास ना तो पर्याप्त भोजन है, डर्टी एंड टॉन क्लॉथ्स पहने रहती है, फटे और गंदे कपड़े पहने रहती है, तो उनके प्रति तुम्हारी फीलिंग्स है या नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये कह रहे हैं जिद्दू कृष्ण मूर्ति। लेकिन अगर आप खुद के बारे में चिंतित है, अपनी एग्जामिनेशन के बारे में चिंतित है, अपने लुक्स के बारे में चिंतित है, या फिर अपने कपड़ों के बारे में चिंतित है, तो तुम्हारा ध्यान उनकी प्रति नहीं हो सकता। ठीक है, डू यू फील यू आर मच बेटर देन दे, क्या आप महसूस करते हैं कि आप उनसे अच्छे हैं। दैट यू बिलोंग टू ए हायर क्लास, कि हम एक उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं। एंड देयर फॉर नीड हैव नो रिगार्ड फॉर देम, तो शायद तुम्हें उनकी रिगार्ड करने की ज़रूरत ही ना हो, आप ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, डोंट यू वांट टू हेल्प देम, और तुम उनकी सहायता भी नहीं करना चाहते हो। नो, नहीं। दैट इंडिकेट्स, तो ये संकेत करता है, हाउ यू आर थिंकिंग, कि तुम कैसे सोच रहे हो, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। आर यू सो डल्ड, क्या आप इतने निरस हो चुके हो। सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशन, इन शताब्दियों की परंपराओं से आप इतने निष्क्रिय हो चुके हो। बाई वाट योर फादर्स एंड मदर्स से, कि हमारी माता पिता क्या कहेंगे। सो कॉन्शियस ऑफ बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लास, कि हम वास्तव में कैसी क्लास से बिलोंग करते हैं, कैसे वर्ग से आते हैं, और हमारे माता पिता क्या कहेंगे, क्या इसलिए आप उनकी सहायता नहीं करते हो। ठीक है, ये आपकी सोच है, आप कैसा काम कर रहे हो। दैट यू डू नॉट इवन लुक एट द विलेजर्स,
शायद इसीलिए आप उन विलेजर्स की तरफ नहीं देखते हो, उन्हें देखना पसंद नहीं करते हो। तुम समाज के इनके डर से डर जाते हो, अपने वर्क के डर से डर जाते हो। इसका मतलब आपकी भावनाएं उनके प्रति कुछ भी नहीं है, आप उनकी सहायता नहीं करना चाहते हो। आर यू एक्चुअली सो ब्लाइंडेड दैट यू डू नॉट नाउ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू? क्या आप वास्तव में इतने अंधे हो चुके हो कि आपके आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही है उसकी जानकारी भी आपको नहीं है, उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है? इसका मतलब आप विचारों से घिरे हुए, आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, अगर स्वतंत्र होते तो जो रोड पे औरतें वगैरह थी जिनके पास भोजन नहीं है, उनके बारे में आप सोचते, उनकी सहायता करते। ठीक है, और शायद आप किससे गिर जाते हो? आप अपने माता पिता के विचारों से गिर जाते हो, अपनी परंपराओं से गिर जाते हो, अपनी क्लास से गिर जाते हो, अपने वर्क से गिर जाते हो, या फिर चिंता करते हो अपनी एग्जामिनेशंस की, अपने आप की, अपने लुक्स की, इनकी चिंता करते हो। तो शायद इसीलिए आप उनके प्रति भावनाएं नहीं रखते हो, आप उनके प्रति नहीं सोचते हो। इसका मतलब आप बिल्कुल भी फ्री नहीं हो। देखो एक बार इसको। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है बेटा जी, बिल्कुल। इंटेलिजेंस के बारे में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो एज इट इज पैराग्राफ लिख के आएंगे, रट्टा ही मारेंगे, रट्टा ही मरवाएंगे हम तो आपसे, और इसी तरीके से पढ़ाएंगे। क्योंकि किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो होने दे, हमारा क्या जाता है उसमें? हम तो स्वतंत्र है, वो उसके विचार है, वो क्या सोचते हैं। तो सोचने वाले सोचते रहेंगे, हम पढ़ा के निकल जाएंगे। ठीक है, इट इज फियर, ये डर है, फियर ये डर है ऑफ वाट योर पेरेंट्स विल से, ये इसी चीज का डर है कि हमारे माता पिता क्या कहेंगे। ऑफ वाट टीचर्स विल से, हमारे अध्यापक क्या कहेंगे। फियर ऑफ ट्रेडिशन, ये परंपराओं का डर है, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं जाता है उन लोगों के प्रति, हमारी भावनाएं नहीं है, हम दबा लेते हैं अपने अंदर इन चीज़ों को। फियर ऑफ लाइफ, जीवन का डर है, दैट ग्रेजुअली डेस्ट्रॉयज सेंसिटिविटी, ये लगातार ये चीज़ें डेस्ट्रॉय कर रही है हमारी संवेदनशीलता को। सेंसिटिविटी, इसका मतलब होता है संवेदनशीलताओं को। ये चीज़ें लगातार किस किस की, कौन कौन सी चीज़ें, कि हमारे माता पिता क्या कहेंगे, हमारे टीचर्स क्या कहेंगे, हमारी परंपराएं क्या कहेगी, और ये जो लाइफ का डर है, जीवन का डर है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डेस्ट्रॉय का मतलब होता है ध्वस्त करना, समाप्त करना। सेंसिटिविटी हमारी संवेदनाओं को समाप्त कर रही है। तो छोटा क्वेश्चन बन सकता है, एक आध नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी सेंसिटिविटी को कौन खत्म कर रहे हैं? तो यही चीजें खत्म कर रही हैं। इट इज नॉट, क्या ऐसा नहीं है? टू बी सेंसिटिव इज टू फील, स्वेदन होने के लिए फील, भावनाओं का होना जरूरी है। टू रिसीव इम्प्रेशंस, जो हमारी प्रभाव हैं उनको प्राप्त करना जरूरी है। टू हैव सिंपैथी फॉर दोज, तो उन लोगों के प्रति भी हमारी सहानुभूति होना जरूरी है, तभी हम सेंसिटिव हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्ण मूर्ति, व्हाट इज ए सेंसिटिव मैन, ठीक है, या सेंसिटिविटी क्या है उनके अनुसार? संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता वही है कि टू बी सेंसिटिव, सेंसिटिव संवेदनशील होने के लिए इस टू फील, फील का होना जरूरी है। टू रिसीव इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस प्राप्त करना जरूरी है। टू हैव सिंपैथी फॉर दोज, इन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं होना जरूरी है। वो आर सफरिंग्स, जो कष्टों में होते हैं, जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, उनके प्रति क्या होनी चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए। टू हैव अफेक्शन, उनके प्रति लगाव होना चाहिए। टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, हमें चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, जो हमारी चारों तरफ चीज़ें घटित हो रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर इनके बारे में जानकारी है हमारे को, या फिर हमारे को उन लोगों के प्रति जो कष्ट में हैं, जो सफरिंग्स में हैं, उनके प्रति हमारी सिंपेथी है, और हम उनके प्रति कोई इंप्रेशन रिसीव करते हैं, या हमारे पास कोई भावनाएं हैं, या उनके प्रति कोई अफेक्शन है, हम अवेयर हैं कि हमारे पास क्या, हमारी आसपास क्या घटित हो रहा है,
तो वास्तव में हम सेंसिटिव है, इंपॉर्टेंट है बेटा, सेंसिटिव, सेंसिटिव अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्ण मूर्ति, अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्ण मूर्ति, व्हाट इज ए सेंसिटिव मैन, या व्हाट इज ए सेंसिटिविटी। सेंसिटिव और सेंसिटिविटी, सेंसिटिव तो एक एडजेक्टिव है और सेंसिटिविटी एक नाउन है। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हो कि अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्ण मूर्ति व्हाट इज ए सेंसिटिव मैन, एक सेंसिटिव व्यक्ति कौन होता है। या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, नाउन से बनाई तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्ण मूर्ति व्हाट इज ए सेंसिटिविटी, कि सेंसिटिविटी क्या है, संवेदनशीलता क्या है। ठीक है, तो संवेदनशीलता वही है, इज टू फील, टू रिसीव्ड इंप्रेशंस, टू हैव सिंपैथी फॉर दोज हु आर सफरिंग, टू हैव अफेक्शन, टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, यही सेंसिटिविटी है। व्हेन द टेम्पल बेल्स इज रिंगिंग, जब मंदिर की घंटियां बजती है, आर यू अवेयर ऑफ इट, क्या तुम इसके बारे में जानकार होते हो, अवेयर होते हो, चौकन्ने होते हो। डू यू लिसन टू द साउंड, क्या तुम उस साउंड को सुनते हो। डू यू एवर सी द सनलाइट ऑन द वाटर, क्या आपने कभी पानी के ऊपर सूर्य के प्रकाश को देखा है। आर यू अवेयर ऑफ द पुअर पीपुल, क्या आप उन गरीब लोगों के प्रति अवेयर हो। द विलेजर्स वू हैव बीन कंट्रोल्ड, वो गांव वाले जिनको आप नियंत्रण में लाते हो। टोर्डन डाउन फॉर सेंचुरीज, और कई शताब्दियों से आप उनका शोषण कर रहे हो। एक्सप्लोटर्स, शोषणकर्ता के रूप में हो, या उनको कुचल रहे हो, या उनको कंट्रोल कर रहे हो। उनके बारे में जो विलेजर्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं, गांव वाले उनको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे का शोषण करने हैं, उनके बारे में क्या आप अवेयर हो। यू सी ए सर्वेंट कैरिंग ए हेवी कारपेट, क्या आप देखते हो कि एक सर्वेंट किसको लेके जा रहा है, भारी भरकम कारपेट को लेके जा रहा है। डू यू गिव हिम ए हेल्पिंग हैंड, क्या आपने कभी उसका हाथ बटाया है, उसकी सहायता की है। इसका मतलब अगर आपने नहीं की है तो आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं हो, आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अगर आप इन चीज़ों से जानकार हो, तो अगर आप इनके प्रति सहानुभूति रखते हो, आप इनके बारे में सोचते हो, ठीक है, तो फिर जिद्दू कृष्ण मूर्ति के अनुसार आप एक सेंसिटिव पर्सन हो। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ भी क्या बनता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें किसके बारे में दे रखा है, सेंसिटिविटी के बारे में दे रखा है। एक बार एज इट इज नज़र से निकालेंगे इसको, रट्टा बोल मत जाना रे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों, रट्टा ही मारना है बेटा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आज फ्रीडम को ख़त्म ही करवाएंगे, आज फ्रीडम को छोड़ेंगे नहीं, फ्रीडम को बिल्कुल ख़त्म करवाएंगे। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो, कोई इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आती है लिख लिया करो, कोई फ्रेजल वर्ब में बताता हूँ तो उसको भी लिख लिया करो, कोई इडियम फ्रेज में बीच बीच में बताता हूँ तो उसको भी लिख लिया करो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरीके से चैप्टर को तैयार कर रहे हो, क्योंकि पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, गजब तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ऑल दिस इम्प्लाइज सेंसिटिविटी, ये सब वास्तव में इंप्लाई करते हैं किसको, सेंसिटिविटी को। ये जो ऊपर चीजें बता रखी है जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने, ये चीजें वास्तव में किसको दिखाती है, सेंसिटिविटी को दिखाती है। बट लेकिन यू सी सेंसिटिविटी इज डेस्ट्रॉयड व्हेन वन इज डिसिप्लिन्ड, लेकिन आप देखते हो डिसिप्लिन के बारे में इतने विरोधी है, ये अनुशासन के इतने विरोधी हैं। देखो फिर इन्होंने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं है, आप सेंसिटिव हो, लेकिन सेंसिटिविटी जो संवेदनशीलता है उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जब हम किस में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, हम अनुशासन में रहते हैं, तो इसको भी क्या कर दिया जाता है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। व्हेन वन इज फियरफुल और कंसर्न्ड विथ ऑन सेल्फ, जब कोई डर में होता है और चिंतित होता है अपने बारे में, तब ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है तब ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, टू कंसर्न अबाउट वंस लुक्स, जब हम हमारी लुक के बारे में कंसर्न होते हैं, मत कहने का मतलब खुद के बारे में कंसर्न होते हैं, तब सेंसिटिविटी गई भाड़ में।
आगे देखो, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर अबाउट वंस साड़ीज, या फिर हम किसी की कपड़ों के बारे में, किसी की साड़ी के बारे में चिंतित होते हैं। टू थिंक अबाउट वन सेल्फ, या फिर अपने आप में सोचते हैं ऑल द टाइम, हमेशा ही अपने बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर समाप्त हो जाती है सेंसिटिविटी। ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति के अनुसार सेंसिटिविटी कब खत्म हो जाती है। ठीक है, विच ऑफ मोस्ट ऑफ अस डू इन सम फॉर्म ऑफ अदर्स इज टू बी सेंसिटिविटी फ्रॉम देन द माइंड एंड हार्ट आर एनक्लोज्ड एंड वंस लॉसेज ऑल एप्रिसिएशंस ऑफ ब्यूटी। जब हम आकर्षकता खो देते हैं ब्यूटी की, ठीक है, तो फिर हम वास्तव में एनक्लोज्ड गिर जाते हैं, किससे, माइंड से और दिमाग से गिर जाते हैं। ठीक है, और यही चीज़ शायद क्या है, सेंसिटिविटी है। कहने का मतलब खुद के बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना, ये रहना वो रहना। ठीक है, तभी हम सेंसिटिव हो सकते हैं, वरना अगर डिसिप्लिन में हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में ही सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब हम संवेदनशील नहीं हैं। ठीक है, टू बी रियली फ्री इम्प्लाइज ग्रेट सेंसिटिविटी। टू बी रियली फ्री इम्प्लाइज, वास्तव में स्वतंत्रता एक ग्रेट सेंसिटिविटी है, एक बड़ी संवेदनशीलता ही है। देयर इज नो फ्रीडम इफ यू आर एनक्लोज्ड बाय सेल्फ इंटरेस्टेड इंटरेस्ट। फ्रीडम, देयर इज नो फ्रीडम, उस केस में बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। कौन से केस में, इफ यू आर एनक्लोज्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट और बाय वेरियस वॉल्स ऑफ डिसिप्लिन, कि आप सेल्फ इंटरेस्ट, अपने खुद के बारे में रुचि रखते हो या अपने बारे में सोचते हो, या फिर ये जो अनुशासन की दीवारें हैं इनमें रहते हो, अनुशासन में रहते हो, तो वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है। ये देखो कंक्लूजन, देखो इसका बेटा कितना अच्छा निकल के आया है। इसको तो मैं बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, इसको तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स बनाऊंगा। यहां से देखो, यहाँ तक बॉक्स बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये कह रहा है टू बी रियली फ्री इम्प्लाइज ग्रेट सेंसिटिविटी। देर इज नो फ्रीडम इफ यू आर एनक्लोज्ड बाय सेल्फ इंटरेस्टेड बाय वेरियस वॉल्स ऑफ डिसिप्लिन। ये चीज हर क्वेश्चन में लिखनी है। अगर जिद्दू कृष्ण मूर्ति से कोई भी क्वेश्चन बनता है, सेंसिटिविटी से, इंटेलिजेंस से, या फ्रीडम से कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो उसमें लिखना है कि हम वास्तव में फ्री नहीं है अगर हम सेल्फ इंटरेस्टेड और वेरियस वॉल्स ऑफ डिसिप्लिन से गिरे हुए हैं। एज लॉन्ग एज योर लाइफ इज प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, जब तक तुम्हारा जीवन नकल में है, देयर कैन बी नो सेंसिटिविटी, तो ये वास्तव में संवेदनशीलता नहीं है। जब तक तुम दूसरे की क्या करते हो, इमिटेशन, नकल करते हो, तो तुम वास्तव में संवेदनशील नहीं हो। नो फ्रीडम, तुम्हारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर हेयर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब तुम यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे हो, टू शो द सीड्स ऑफ फ्रीडम, कि तुम्हें किसके बीज बोना चाहिए, फ्रीडम के बीज बोना है। जब तक तुम यहाँ पे हो तो तुम फ्रीडम के बीज बो, विच इज अवेकन इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धिमत्ता को जगाएंगे। फॉर विथ दैट इंटेलिजेंस यू कैन टेकल ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, और अगर तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता होगी, इंटेलिजेंस होगी, तो तुम जीवन की हर प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, टैकल कर लोगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे। बहुत ही अच्छा है, देखो एक बार फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और एक चीज़, ऑफलाइन वाले कान फाड़ के सुनेंगे बेटा, कानों को चौड़ा करके सुनेंगे, कानों के डूचे निकाल लेंगे, डूचे, और फिर सुनेंगे। क्या सुनेंगे,
कि टेक्सुअल क्वेश्चन है, टेक्सुअल क्वेश्चन तो पूरे करने ही हैं, इसके अलावा जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को भी करना है, टेक्सुअल क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, टेक्सुअल क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड अननेचुरल स्लेवरी ऑफ, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन देखो, बार बार मैं बोल रहा था आपको ये क्वेश्चन जरूरी है, टेक्सुअल क्वेश्चंस में भी आ गया है ये। व्हाट आर द वेज इन विच पीपुल आर सब्जेक्टेड टू ग्रेटर कंट्रोल इन द पर्सनल शेपर्स देन द वाइडर पॉलिटिकल शेपर्स स्पेयर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देख के करना है, बिल्कुल कहीं से भी करो कैसे भी करो मेरे को मतलब नहीं है। लिस्ट द कॉमन मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द फ्रीडम एंड सो ट्राइज टू डिबंक। ठीक है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी लीड टू ट्रू फ्रीडम। ठीक है, इनमें एक तो ये पहला क्वेश्चन और एक ये आखिरी का क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण मूर्ति आर कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम, ये भी जरूरी है भाई। ठीक है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति की क्या उदाहरण आती है डिसिप्लिन को लेके और फ्रीडम की कॉन्ट्राडिक्टरी को लेके, कि एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब चलता हूँ मैं, जो क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ उन क्वेश्चंस पे चलता हूँ मैं। वो क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके लिए मैंने बोल दिया आपको कि किसी भी तरीके से श्याम बेदंड कैसे भी आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा ऑफलाइन विद्यार्थियों को, चाहे हार्ड कॉपी के रूप में करवाऊं चाहे सॉफ्ट कॉपी के रूप में करवाऊं, लेकिन आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला प्रश्न आया हाउ डज सो डिफाइन ए परफेक्टली फ्री पर्सन। ये पर्सन मैं भी करवा चुका हूँ, आज फिर दोबारा से ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ कि एक वास्तव में फ्री पर्सन कौन है, किसके अनुसार, जॉर्ज बर्नार्ड शो के अनुसार। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्लेवरी मेंशन्ड बाय शो, दो टाइप्स लिखने हैं स्लेवरी के, गुलामी के, जो किसने बताई है, किसने बताई है, जॉर्ज बर्नार्ड शो ने बताई है। अकॉर्डिंग टू शो व्हाई इज द एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड इम्पॉसिबिलिटी फॉर एनी लिविंग बीइंग। ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रीडम के बारे में बताना है, कहीं से भी करो कुछ भी करो लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करो। व्हाट डज सो मीन बाय नेचुरल स्लेवरी, प्राकृतिक गुलामी से क्या मतलब है अपना शो का। और हाउ डज द ऑथर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन नेचुरल नीड्स एंड मैन मेड लॉस। ठीक है, नेचुरल नीड्स और मैन मेड लॉस में क्या डिस्टिंग्विश करते हैं, क्या अंतर करते हैं अपने जॉर्ज बर्नार्ड शो। एक बार इसको स्क्रीनशॉट का मौका दे रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का। ठीक है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को, तो ये सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले विद्यार्थी अपने हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से इनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। आगे की स्लाइड पे, व्हाट इज द रोल ऑफ लीजर इन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। चैप्टर के अनुसार लीजर का क्या रोल है, क्या भूमिका है। ठीक है, ये लीजर के लिए मैंने बार बार आपको बोला है कि लीजर 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 ध्यान रखना है, तो इसके बारे में लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट टाइप जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लंबे नहीं निकले हैं इनको। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होते हैं। समरी, एक तो चैप्टर की समरी बनती है। ठीक है, और जिसको भी प्रॉब्लम है तो वो टाइप कर देंगे, समरी भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैप्टर की। ठीक है, लेकिन समरी खुद से लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आर्ग्यूज दैट नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। सो दिखाते हैं कि कोई भी अपना मास्टर होकर फ्री नहीं हो सकता। डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन नेचुरल नेसेसिटीज एंड सोशल ऑब्लिगेशन। सारा सब कुछ दिखाना है, सब कुछ दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन समझ गए इसका मतलब राइट वे में हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का मास्टर बन के कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं हो सकता। इसमें पूरा वो पैराग्राफ पढ़ाया हुआ है, पूरा एज इट इज पैराग्राफ लिखना है। वाई डज शो बिलीव दैट वी हैव सिंपैथी सिंपली ट्रीटेड ओल्ड मास्टर्स एंड न्यू मास्टर्स इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में शो ऐसा क्यों मानते हैं कि हम पुराने मालिकों द्वारा और नए मालिकों द्वारा क्या किए जा रहे हैं, ट्रेडेड किए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे या लिखेंगे, आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, उत्तर मिल जाएगा बेटा इनका, नो टेंशन रहिए आप।
अब आगे चलते हैं। आगे, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल फ्रीडम एज डिस्क्राइब्ड बाय शो ने जैसा वर्णन किया है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बारे में, तो उसके बारे में बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है। डिस्कस शोज व्यू ऑन हाउ द रटिंग रटिंग क्लास और गवर्नमेंट ऑफन डिसीव्स पीपुल रिगार्डिंग देयर फ्रीडम। ठीक है, तो शो के व्यू बताने हैं हमारे को गवर्नमेंट के बारे में कि वो कैसे लोगों को धोखा दे रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो इसमें बार बार बताया था मैंने गवर्नमेंट वाला, तो ये भी बार बार बताया हुआ है। बिल्कुल उत्तर लॉन्ग टाइप उत्तर होना चाहिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो इसका मतलब उत्तर भी लॉन्ग ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चंस जरूरी है बेटा, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको लिखना क्या है क्वेश्चंस में वो चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया गया, इसका मतलब हमारे को लिखना क्या है। ठीक है, तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चंस ये जिद्दू कृष्ण मूर्ति वाले से जो छोटे क्वेश्चंस है वो छोटे क्वेश्चंस। हाउ डज जिद्दू कृष्ण मूर्ति डिफाइन इंटेलिजेंस। बताया था मैंने बार बार कि इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। बिल्कुल एज इट इज लिख के आना है। वाई इज द पीरियड ऑफ यूथ द बेस्ट टाइम टू सीक फ्रीडम। वाह, जवानी में ही खोज लिया तो खोज लिया ना, वरना बाद में मिलने वाली ही नहीं है। ये भी बार बार अभी जोड़ दे के दिखा रहा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड फ्रीडम। फ्रीडम में और रिवोल्ट में क्या डिफरेंस है ये भी बताना हमारे को। व्हाट डज कृष्णमूर्ति से अबाउट एम्बिशंस। एम्बिशंस के बारे में क्या कहा, महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या कहा, सेंसिटिविटी के बारे में क्या कहा उन्होंने। ओहो हो, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्वेश्चंस तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे, इतना ही समय मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। इस चैप्टर में ऑथर के अनुसार एजुकेशन का क्या रोल है। ठीक है, शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है। व्यू लिखने है बेटा अपने व्यू। ठीक है, कृष्ण मूर्ति के अनुसार एजुकेशन क्या रोल निभा सकती है। ठीक है, हाउ डज फियर प्रिवेंट अस फ्रॉम बीइंग फ्री। डर हमारे को स्वतंत्र रहने से कैसे रोकता है। अभी लास्ट में ही जाके आया था, डर डर कैसे रोकता है हमारे को। लॉन्ग टाइप करना है, पूरा पैराग्राफ लिखना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। कंडीशनिंग इसके बारे में लिखना है, देखना है कहीं से भी कैसे भी देखो। वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या बन सकती है। टू बी फ्री इज टू बी इंटेलिजेंट बट इंटेलिजेंस डज नॉट कम इनटू बीइंग विदाउट फ्रीडम। ये शब्द बोला था उन्होंने। ठीक है, एज इट इज लाइन बोली थी। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन देना है और बहुत गजब तरीके से देना है। इसका मतलब फ्रीडम और इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ लिख देना है। एलाबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एलाबोरेट करना है, बिल्कुल लंबा चौड़ा वर्णन देना है। और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन सकता है समरी वाला, कि इसकी समरी क्या होगी। ठीक है, तो ये ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी के रूप में इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, वैसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर चलते हैं आगे। तो बेटा जी ये इतने क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर्स से बन सकते हैं, और इनसे बाहर तो क्या ही बनेंगे, इनसे बाहर क्या ही आएगा। ठीक है, तो नो टेंशन हो के पढ़ाई करना है और फालतू की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करते हुए जाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।